कोरोना से निपटने के लिए मेडिकल कॉलेज में युद्ध स्तर पर स्वास्थ्य कर्मियों की भर्तियां की जा रही थी, तो इस मौके का फायदा उठाकर कुछ ठग भी सक्रिय हो गए थे। ऐसा ही मामला बुधवार को सामने आया, जिसमें 2 आरोपियों ने मेडिकल कॉलेज में नौकरी दिलाने के नाम पर 100 से ज्यादा लोगों को ठग लिया। आरोपियों ने नौकरी लगाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए ठग लिए। पुलिस सूत्रों के अनुसार शुभम श्री कॉलोनी निवासी राहुल डामोर को शहर सराय निवासी नरेंद्र टांक और डोंगरे नगर निवासी सुखदेव कुशवाहा ने 3 लाख रुपए के एवज में मेडिकल कॉलेज में नौकरी दिलाने का वादा किया था। राहुल डामोर ने जनवरी 2021 में नौकरी के लिए 3 लाख रुपए दे दिए थे, लेकिन आज दिनांक तक आरोपी उसे झांसा ही देते रहे कि उसकी नौकरी लगने ही वाली है। आखिरकार परेशान होकर राहुल औद्योगिक क्षेत्र पुलिस थाने पर पहुंचा। राहुल की शिकायत पर जब पुलिस ने प्रारंभिक जांच की तो और भी चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। आरोपियों की ठगी का शिकार इकलौता राहुल ही नहीं है, बल्कि उन्होंने 100 से भी ज्यादा लोगों को इसी तरह की ठगी का शिकार बनाया है। आरोपियों ने अपने शिकार को भरोसे में लेने के लिए उसे फर्जी कॉल लेटर और यहां तक कि नियुक्ति पत्र भी बनवा कर दे देते थे। टीआई औद्योगिक क्षेत्र नीरज सारवान के मुताबिक विस्तृत जानकारी के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि आरोपियों ने कुल कितने लोगों के साथ धोखाधड़ी की है और कितने रुपए की धोखाधड़ी हुई है। लेकिन यह तय है कि औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने राहुल की शिकायत पर नरेंद्र टांक और सुखदेव कुशवाहा के खिलाफ कूट रचित दस्तावेज बनाने और धोखाधड़ी करने की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामले की जानकारी देते हुए राहुल डामोर ने बताया। सर मुझे कुशवाहा नाम है मेरा। भैया आपने मेडिकल कॉलेज के अंदर नौकरी के कारण धोखाधड़ी के मामले में आपने एफआईआर दर्ज करवाई है, क्या मामला है? सर हुआ ये था कि आज से विगत 2 वर्ष पूर्व नरेंद्र टांक नाम का व्यक्ति हमको मिला था। उसने हमको मेडिकल कॉलेज में टेंडर के अंदर नौकरी लगवाने के विषय में हमको बताया था। उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी। इसका कहना था कि अभी कांग्रेस की सरकार है तो मेरे ऊपर राजेंद्र सिंह पंवार नाम का एक व्यक्ति है जो वहाँ का अधिकारी है, तो वो इस टेंडर की नियुक्ति कर रहा है, तो इस विषय में आपकी मैं नौकरी लगवा सकता हूँ। उसने हमसे कुछ पैसे की डिमांड करी थी। उसने हमको बोला था कि 50,000 रुपये आप 50,000 रुपये अगर आप हमको देते हो तो मैं आपकी नौकरी लगवाता हूँ। इस विषय में हमने उसको 50,000 रुपये दिए और मेरे साथी लोग भी है जो तकरीबन 125 लोग हैं, उन लोगों ने भी इसको पेमेंट दिया था। इसके अंदर इसने हमको 3 चीज़ें बताई थी। कंप्यूटर ऑपरेटर का बताया था, स्टाफ नर्स का बताया था, लैब टेक्नीशियन का बताया था और कैमरामैन का बताया था और सिक्योरिटी गार्ड का बताया था। इसने ये चीज़ों का हमको आश्वासन दिया था, बोले कि 3 चीज़ों की नौकरी आपकी पक्की है। उसके बाद में साल भर बाद में हमने जब इसको बोला कि आपका अभी तक कुछ आया नहीं है, तो इसने हमको फर्जी लेटर दिए। उस लेटर की जब हमने जानकारी निकाली तो वो लेटर पूर्ण तरीके से फर्जी पाया गया। फिर बाद में इसने हमको कोविड का बहाना बता के उस बात को टाल दिया, बोले कि अभी कोविड चल रहा है तो इसलिए अभी आपकी नौकरी नहीं मिली। फिर इसने लगभग एक वर्ष बाद यानी दिसंबर 2020 में इसने एक PDF निकाली। उस PDF के अंदर तकरीबन 125 लोगों का नाम की नियुक्ति। जब हमने इससे पूछा तो इसने हमको जवाब दिया कि आपका जो कामकाज है, जो आपकी नौकरी का काम है वो आगे बढ़ गया है, थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है इस काम में। इसने फिर हमको वापस से एक और जनवरी 2021 के अंदर इसने हमको एक और PDF दी। उस PDF के अंदर इसने बताया कि इतने लोगों की नियुक्ति होना है और 28 तारीख को आपको बुलाया है। जब हमने इस चीज़ की जांच पूरी पड़ताल करी तो हमको मालूम पड़ा कि ये पूरी तरह से फर्जी PDF है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। मेडिकल कॉलेज में हमने जब जानकारी निकाली तो ऐसी हमको कोई भी जानकारी वहाँ से नहीं मिली। इसके बाद में फिर हमने SP कार्यालय में जाके SP साहब को आवेदन दिया और हमने हमारी कंप्लेन दर्ज करवाई और आज हमको यही सब ने बुलाया है औद्योगिक थाने के अंदर। उसकी पूरी जांच पड़ताल और जो FIR आज हुई है उसके विषय में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। अपनी मां के साथ रहने वाली इस 15 वर्षीय बेटी को क्या पता था शुरुआती जीवन में ही एक ऐसा मोड़ आएगा कि मां कोरोना के काल में समा जाएगी और पिता होते हुए भी नहीं होंगे। अब चाचा चाची ही अभिभावक की भूमिका में होंगे।
4 दिन पहले जनता कॉलोनी में रहने वाली एक एडवोकेट महिला की कोरोना पॉजिटिव होने के बाद मौत हो गई। महिला करीब 2 साल से अपनी 15 वर्षीय बेटी के साथ पति से अलग रह रही थी। पति कहीं और रहता था। रविवार 23 मई को अपनी मां एडवोकेट पुनीता वेरी को अंतिम विदाई देने बेटी भक्तन की बावड़ी मुक्तिधाम पहुंची। खबर मिलते ही पति मोहित वेरी भी मुक्तिधाम पहुंचा और बेटी के साथ पत्नी को अंतिम विदाई दी। बेटी ध्रुवी वेरी के सिर पर छोटी सी उम्र में पहाड़ टूट पड़ा। पिता के साथ जाने से बेटी ने इनकार कर दिया। बेटी के पालन पोषण के लिए अब रतलाम अभिभाषक संघ ने कदम बढ़ाए। बेटी ध्रुवी के पालन के लिए चाचा चाची गाजियाबाद से आए, लेकिन अभिभाषक संघ सदस्यों ने शर्तें रख दी। अभिभाषक संघ के सदस्यों ने उसके चाचा चाची के सुपुर्द करने से पूर्व उसके पूरे भविष्य के लिए तथा उसे संपूर्ण पालन पोषण एक स्वयं के बच्चे के रूप में दिए जाने का लिखित आश्वासन लेने के पश्चात ही उनके सुपुर्द किया। संघ ने यह निर्णय भी लिया कि अभिभाषक संघ परिवार के सदस्य नियमित रूप से दूरभाष और आवश्यकता पड़ने पर बालिका को रतलाम बुलवाकर उसके कुशल क्षेम की हमेशा जानकारी लेते रहेंगे। भविष्य में कभी उसे आवश्यकता पड़ने पर अभिभाषक संघ के सभी सदस्य उसकी सहायता करेंगे। अभिभाषक संघ की पहल पर अब बेटी अपने चाचा चाची के पास गाजियाबाद में रहेगी, जो गुरुवार सुबह गाजियाबाद पहुंच गई है। एडवोकेट सुनीता छाजेड़ ने बताया। मैं सुनीता छाजेड़ नोटरी हूँ। हम सभी अभिभाषकों ने मिलकर बालिका ध्रुवी के उज्जवल भविष्य के कामना के लिए समस्त दस्तावेजों को लिखा पढ़ी कर मेरे द्वारा नोटराइज किया गया। अभिभाषक राकेश शर्मा ने बताया। कोरोना महामारी के कारण अभिभाषक परिवार की हमारी साथी पुनीता वेरी का देहांत हो जाने के कारण उसकी बालिका ध्रुवी हमारी अभिभाषक साथी चित्रकला शाक्य के साथ निवास कर रही थी। परसों हमें पता चला कि उसके चाचा चाची जो कि गाजियाबाद रहते हैं वे उसे लेने आए और लेकर जा रहे हैं। क्योंकि हम उनके रिश्तेदारों के बारे में हमें जानकारी नहीं होने से हमें उसके बालिका के भविष्य की चिंता थी कि कहीं वह किसी गलत हाथों में न चली जाए, तो हमारे द्वारा उनके चाचा चाची को रोका गया तथा उन्हें कल कोर्ट में बुलाया गया 12:30 बजे करीब, और उसके पश्चात 12:30 बजे करीब वे कोर्ट में आए। तब उनसे समस्त जानकारी ली गई। उनके ध्रुवी के पिता को भी बुलाया गया, जिनका कि जो कि पुनीता से विगत 2 साल से पृथक रह रहे थे, और सारी जानकारी लेने के पश्चात चाचा चाची से लिखित इस बात का आश्वासन लिया गया कि वे उसका लालन पालन अपने बच्चों की तरह करेंगे, उसके किसी भी प्रकार से उसका मानसिक और शारीरिक शोषण नहीं करेंगे, और सदैव ही वे उसके भविष्य के लिए अच्छे से अच्छा कार्य करेंगे। तथा वे अभी केवल 4 तारीख तक के लिए उसको ले जा रहे हैं, जिससे उसका माइंड फ्रेश हो सके। तथा 4 तारीख को पुनः रतलाम उसको लेकर आएंगे तथा वे रतलाम के 2 हमारे परिचित व्यक्तियों से जमानत भी दिलवाई, जिनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि वे जो चाचा चाची हैं उनसे परिचित हैं और वे उस बालिका ध्रुवी को उसके अच्छे लालन पालन के लिए ले जा रहे हैं। तथा हमारे साथी रईस कुरैशी वकील साहब ने भी, जो कि जिनके किसी के माध्यम से उनके पास वो चाचा चाची आए थे, उनके आधार पर आश्वासन दिया कि वे उन्हें अच्छी तरह से रखेंगे तथा हमारे द्वारा उनसे लिखित में गारंटी ली जाकर समस्त आईडी वगैरह उनकी ली जाकर उस बच्ची को उनको ले जाने दिया गया। साथ ही आज सुबह मेरे द्वारा उस बालिका से बात भी की गई। मोबाइल पर उसने बताया कि वे वहाँ सकुशल पहुँच गई तथा अच्छे से रह रही है। हमारे संपूर्ण कार्य में हमारे अभिभाषक साथी प्रीति सोलंकी, मंजू सोनी, कल्पना काले मैडम, सुनीता छाजेड़ मैडम, रईस कुरैशी वकील साहब, जितेंद्र बोरासी वकील साहब, कल्पना काले मैडम, अरुण वर्मा, सुरेंद्र भदौरिया, राजेंद्र सिंह जी, दिनेश महावर, चंद्रमोहन मेहता, शंकर गुर्जर, सुनीता छाजेड़, रेखा सांकला मैडम, चित्रलेखा मैडम, वर्षा मैडम और संगीता परसाई मैडम, सुनीता वासनवाल मैडम ने अपना संपूर्ण सहयोग दिया। हेमंत शर्मा जी व अन्य सभी साथियों ने भी इसमें संपूर्ण योगदान दिया। सभी के इस योगदान से उस बालिका का
उज्जवल भविष्य बन सके, इसका हमारे द्वारा एक प्रयास किया गया है। और यह चाचा चाची को भी अच्छी तरह अवगत करा दिया गया कि वह बालिका अकेली नहीं है। रतलाम अभिभाषक संघ और यहाँ के सभी साथी उस बालिका के संरक्षक के रूप में है और वह सदैव ही उसका ध्यान रखेंगे। उसके साथ किसी प्रकार का अन्याय होता तो अभिभाषक संघ उसके बालिका के साथ खड़ा है, सदैव खड़ा रहेगा। शहर के त्रिवेणी कुंड में नहाने के दौरान एक 20 वर्षीय युवक की डूबने से मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। माणक चौक थाने से मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार दोपहर करीब 1 बजे हरीश पिता नंद किशोर सालवी निवासी मराठों का वास बिना बताए घर से निकल गया था, जिसके बाद हरीश त्रिवेणी कुंड पहुंचा और कुंड में नहाने के दौरान वह डूब गया। करीब 3 बजे आसपास के लोगों द्वारा युवक के डूबने की घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से हरीश के शव को बाहर निकाला। पुलिस ने शव को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने हरीश को मृत घोषित कर शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया। मृत के परिजनों के अनुसार हरीश की मानसिक स्थिति सही नहीं थी और पहले भी कई बार ऐसे ही बिना बताए निकल जाता था। फिलहाल पुलिस ने मामले में मर्ग कायम की कार्रवाई की है। मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी अयूब खान ने बताया, ये त्रिवेणी कुंड पे यहीं पे नगर निगम की किसी कर्मचारी ने नगर निगम की टीम को सूचना दी थी कि एक युवक 2 युवक से नहा रहे थे, जिसमें से एक डूब गया और एक भाग गया। यहाँ से बोले जिसने कोशिश करा, चिल्लाया, लेकिन नहीं रहा तो यहाँ से डर के भाग गया था। सूचना पे सबसे पहले नगर निगम की टीम आई थी, उन्होंने काफ़ी सर्च करे, मिल नहीं रहे थे। बाद में दूसरे लोग सहयोगी थे, काफ़ी अच्छे लड़के थे, उन्होंने मेहनत करके उसकी बॉडी निकाल ली है। की बॉडी देख के लग रहा है कि 25 से 30 साल का एक युवक है और अभी उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। हम पता कर रहे हैं, आगे की मर्जी कार्रवाई की जाएगी। उसका नाम का कुछ पता चला? नहीं, भी नाम को पता नहीं चला, लेकिन हाथ पे हरीश लिखा हुआ है अंग्रेजी में। यदि कोई हो कुछ जैसे पता चले तो थाने मानक को संपर्क करें। शहर में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए गुरुवार से 2 दिवसीय अभियान शुरू किया गया। यह अभियान 100% संक्रमण मुक्त करने के लिए है। अभियान के तहत सर्वेक्षण दल घर घर दस्तक देकर जानकारी जुटा रहा है। बुधवार शाम हनुमान ताल पर टीम को सर्वे का प्रशिक्षण भी दिया गया। सर्वे में 300 दल काम कर रहे हैं। शहर में टीम को 5 स्थानों पर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने कहा, मरीजों की संख्या कम हो रही है, लेकिन अब संदिग्ध मरीजों को चिन्हित करना है। ज्यादा संक्रमित इलाका है जिसको हॉटस्पॉट कहते हैं। मतलब रतलाम को कोरोना मुक्त करने की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा इस टीम की है जो यहाँ खड़ी है। कैसे है? कोरोना से लड़ाई का कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं है, ना उसकी कोई फिक्स दवाएं बनी है। आप सबने 1 साल अब तक हो गया कोरोना शुरू हुए, और आप सबने देखा होगा कि जो लोग जल्दी पहचान में आ जाते हैं, जिनको बीमारी के सिम्टम जल्दी समझ में आ जाते हैं हमें, तो उन लोगों का इलाज हो जाता है और उनको कोई खतरा भी नहीं होता, वो बच भी जाते हैं। रतलाम में देखा आप लोगों ने, बहुत बुरे समय से गुजरा है, बहुत सारी डेथ्स भी हुई। आप सबके परिचितों में किसी न किसी को कोरोना से संक्रमित हुआ, ठीक होके भी लोग लौटे, कुछ अभी भी बीमार हैं। मुझे ऐसा लगा सारे विश्लेषण करने के बाद कि रतलाम पे जो टैग लगा है कि हाँ कोरोना संक्रमण ज़्यादा है, इसको ख़त्म करना है, और ये ख़त्म तब होगा जब आप सबकी टीम एक मिशन के रूप में अगले 2 दिन काम करेगी। पुलिस कप्तान गौरव तिवारी ने कहा, बताया आपको कोरोना की जो लड़ाई है, जंग है, ये पब्लिक फेथ में है। मतलब जो हम लोग कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन आदि चीज़ें लगा रहे हैं, इससे हम लोग एक घर से दूसरे घर में ना फैले, ये तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन विद इन फैमिली ना फैले, ये हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। विद इन फैमिली अगर संक्रमण फैल रहा है
तो वो डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने डिटेक्ट कर लिया तो जरूर हम उसका समय पे इलाज करके जान बचा सकते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पूर्ण श्रद्धा एवं संकल्प के साथ सज्जन मिल चौराहे पर प्रतिमा को माल्य अर्पण कर मनाई गई। इस अवसर पर पंडित नेहरू को याद करते हुए शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष महेंद्र कटारिया ने कहा कि पंडित नेहरू को देश उनकी विकासशील नीति एवं आधुनिक भारत के स्वप्रद्रष्टा के रूप में जानता है। इस अवसर पर कांग्रेस नेता यास्मीन शेरानी, बसंत पंड्या, कमरुद्दीन कछुआ, शैलेंद्र सिंह अठाना, कुसुम चाहर, संजय खंडरकर, विजय पंड्या, राहुल राठौड़, दीपक सेन सहित कार्यकर्ता उपस्थित थे। हम देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि श्रद्धा और संकल्प के साथ मनाने के लिए यहाँ पर सभी कांग्रेसजन उपस्थित हुए हैं। आधुनिक भारत के निर्माण में अगर किसी व्यक्तित्व का सबसे ज़्यादा योगदान है तो वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है, जिन्होंने आगामी सोच को देखते हुए एम्स, भाखड़ा नंगल बांध और बड़ी बड़ी परियोजनाओं को साकार रूप दिया। आधुनिक भारत के निर्माण में पूर्णतया इस देश का जो संकल्प और ढांचा था धर्मनिरपेक्ष और आत्मनिर्भर रखने की कोशिश उन्होंने शुरू से करी। देश को गुट निरपेक्ष आंदोलन की तरफ ले जाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे अवसर पर आज हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए सब कांग्रेसजन यहाँ पर उपस्थित हुए।